प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ सूरदास के पद, जिनके राइटर सूरदास जी हैं, इनका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, सूरदास के पद। तो देखिए बच्चों, इसमें सूरदास जी के बारे में जीवन परिचय दिया गया है। तो जीवन परिचय तो आप लोग अपने से भी कर लेंगे। बाकी जो है पाठ का सारांश है, इसमें सारांश भी आप कर सकते हैं अपना से। और देखिए, मैं आपको यहाँ से व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण जो हैं छोटे बच्चे हैं, और माँ यशोदा के बारे में आप जानते ही होंगे कि कृष्ण भगवान की माँ का नाम यशोदा माँ था। तो किस तरह से भगवान कृष्ण को यशोदा माँ पालती है, और छोटे बच्चे किस तरह से अपनी माँ यशोदा से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है माँ यशोदा से किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, कई तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, और माँ जो है किस तरह से जवाब दे रही है। जैसे कि भगवान कृष्ण को लंबा बाल बहुत पसंद था, तो माँ क्या करती थी, उनको दूध पिलाती थी। इसलिए दूध पिलाती थी, यह कहकर दूध पिलाती थी कि तुम जो दूध पियोगे तो क्या होगा, तुम्हारा बाल जो है बलराम भैया के तरह लंबे, घने और मोटे हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ है, काफ़ी दिन दूध पीने के बाद भी कृष्ण का बाल छोटा का छोटा ही है, मतलब उतना नहीं बढ़ा है। तो भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि माँ, तुम तो इतना दिन मुझे दूध पिला रही हो, लेकिन मेरा बाल जो है अभी भी छोटा का छोटा ही है, मेरा बाल क्यों नहीं बढ़ रहा है माँ। तो इसी बात को बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें समझाया गया है। पाठ शुरू करते हैं। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। देखिए, प्रश्न कर रहे हैं कि मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हुए हैं लंबी मोटी, कारहत गुहत नहावत जय हैं नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूरज चिरंजीवी दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो देखिए, इसमें जो है भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, यह मेरी चोटी, मतलब यह मेरी जो चुटिया है, बाल जो गूंथ कर चोटी बनाया जाता है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि माँ, यह मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार, मतलब कितनी बार, अनेकों बार मैं दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, लेकिन आज भी यह कितनी बार मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन आज भी यह छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लंबी मोटी। तुम तो कहती थी माँ कि बल्कि बेनी मतलब बलराम की चोटी, बल मतलब बलराम और बेनी का मतलब होता है चोटी। तो तुम तो कहती थी माँ कि बलराम की चोटी के जैसे मेरा बाल भी कैसा हो जाएगा, लंबी और मोटी हो जाएगा, लेकिन अभी तक यह मेरा बाल न लंबी हुआ न मोटी हुआ। कारहत गुहत मतलब कंघी करते हुए, गुहते हुए, नहावत मतलब नहाते हुए, नागिन सी भुई लोटी मतलब जब तुमको मैं कंघी करूँगी, नहाऊंगी, बाल में चोटी करूँगी, तो वह नागिन सांप के जैसे वह भुई मतलब जमीन पर लौटने लगेगी, मतलब काफ़ी लंबी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे कच्चा दूध,
पची पची मतलब रोज रोज मुझे तुम कच्चा दूध पिलाती हो और देती न माखन रोटी, और तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो माँ। आप जानते होंगे बच्चों, भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, माखन रोटी वो खाते थे। तो माँ से कह रहे हैं कि काँचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिला रही हो लेकिन माखन रोटी मुझे नहीं दे रही हो। सूरज चिरंजीवु जीव दो भाई, हली हरी हलधर की जोटी। तो कवि कहता है कि बालक कृष्ण की ऐसे बातें सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती हैं कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीव, मतलब काफ़ी लंबी, जैसे कि सूरज कितना, मतलब सूरज का उम्र लंबा है, इसी तरह बता रहे हैं कि माँ यशोदा जब यह बात सुनती है तो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इसी तरह जो है हरि मतलब कृष्ण और हलधर मतलब बलराम की जोड़ी चिरंजीव रहे, मतलब सदा सदा बने रहे। तो देखिए यह पहला पैराग्राफ था। तो इसमें देखिए बच्चों नीचे अर्थ भी दिया गया है। जो पहला पैराग्राफ है तो देखिए सबका अर्थ भी दिया गया है, तो आप इससे भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और नीचे दिया गया है प्रसंग, जैसे कि आपको इस तरह से प्रसंग पूछा जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश वसंत भाग 3 में संकलित कविता सूरदास के पद से ली गई है। इस तरह आप लिखेंगे। इनके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और इस पद में बालक कृष्ण स्वाभाविक मतलब नेचुरल जिज्ञासा एवं बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया, मतलब छोटे बच्चे किस तरह से बातचीत करते हैं इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जिसमें वे माता यशोदा से शिकायत भी कर रहे हैं कि माँ, जैसा कि आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि बार बार वो शिकायत कर रहे हैं कि माँ तुम तो बोलती थी कि मेरा बाल लंबा हो जाएगा, दूध पीने के बाद जो है घना बाल हो जाएगा और नागिन सांप के जैसे ज़मीन पे लौटने लगेगा, लेकिन अभी तक मेरा बाल लंबा नहीं है, इस तरह से शिकायत कर रहे हैं। अब देखिए इसका प्रसंग तो इस तरह लिखिएगा, आप व्याख्या अगर आएगा तो इस तरह आप लिखिएगा कि बालक कृष्ण को माता यशोदा ने आश्वासन दिया था, मतलब विश्वास दिलाया था कि उनकी चोटी भी बड़ी हो जाएगी, पर श्री कृष्ण की चोटी छोटी है। ऐसे में कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं तो काफ़ी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी यह छोटी ही बनी हुई है। हे माँ, तू तो कहती थी कि यह बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी तथा बार बार नहलाते धोते कंघी करते गूंथते हुए नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। माँ, तुम मुझे कच्चा दूध बार बार रोज पिलाती हो पर मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। कवि कहता है कि बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती हैं कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीव रहे, मतलब सदा सदा बना रहे। अब विशेष में इस तरह लिखिएगा, श्री कृष्ण बाल सुलभ जिज्ञासा का सुंदर चित्रण है। दूसरा, बल की बेनी जौ तथा नागिन सी भुई लोटी में उपमा अलंकार, पची पची में पुनरुक्त प्रकाश तथा हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार है। पद में ब्रजभाषा का माधुर्य तथा सौंदर्य निहित है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो इसका सबका आंसर नीचे दिया गया है। कवि का नाम सूरदास जी हैं और कविता का नाम सूर के पद हैं। अब देखिए कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं। ख का उत्तर है कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी। ग का है माता यशोदा ने कृष्ण से क्या बताया था। उत्तर है माता यशोदा ने कृष्ण को बताया था कि बार बार कंघी करते काटते गूंथते बलराम की चोटी की तरह यह लंबी और मोटी हो जाएगी। घ का है यशोदा उन्हें खाने में क्या देती थी, उन्हें क्या अधिक पसंद था। तो उत्तर है यशोदा कृष्ण को पीने के लिए बार बार कच्चा दूध देती थी, जबकि कृष्ण को माखन रोटी खाना पसंद था। अंगह का है यशोदा कृष्ण को क्या आशीर्वाद देती है। उत्तर, यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी रहे, मतलब काफ़ी दिनों तक बने रहे। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। दूसरा पैराग्राफ में कवि क्या लिखे हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो,
दोपहर दिवस जानि घर सुनो, ढूंढी ढांढोरी आपहि आयो। खोली किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भूइ से में ढड़कायो। दिन प्रतिदिन हानि होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकर न राखे, तेहि पूत अनोखी जायो। तो देखिए नीचे अर्थ भी बहुत ही अच्छा से दिया गया है। तेरे का मतलब तुम्हारे, लाल का मतलब बेटा, दोपहर का मतलब दोपहर। तो देखिए इस पैराग्राफ में कवि लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे उनके मित्र थे, ग्वाल बाल थे। तो क्या करते थे वो, सबके घर में, गोपियों के घर में मक्खन जाकर खाते थे, छुपाकर मक्खन खा लेते थे। तो कृष्ण क्या किए हैं, अपने ग्वाल बाल के साथ, अपने मित्र सखा के साथ जो है गोपियों के घर में घुस गए हैं। उस समय गोपियाँ घर में नहीं हैं, दोपहर के समय गोपियाँ कोई काम से बाहर गई हुई हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने मित्र के साथ जो है गोपियों के घर में घुस जाते हैं। लेकिन गोपियाँ, सीका जो होता है, छीका, वो एक रस्सी का बना होता है। तो पहले ज़माना में अक्सर क्या होता था, घर जो है बांस वगैरह का घर बना होता था। तो लोग क्या करते थे, बिल्ली ना खा ले या कोई घर में जो है कोई जानवर आकर कुछ खा ना ले, इसके लिए लोग छीके पर सामान रखते थे। मतलब रस्सी का बहुत ही सुंदर बना हुआ एक रहता था टोकरी के जैसे जैसे। तो उसमें क्या करती थी गोपियाँ, मक्खन रख के ऊपर टांग देती थी। तो भगवान कृष्ण छोटे बच्चे थे, तो उसने क्या किया, अपने 3-4 बच्चे को, मतलब वहाँ एक उखल रखा हुआ था, उखल जानते होंगे, जिसमें चावल, धान, गेहूँ पहले ज़माना में उसमें कूटते थे लोग। धान से चावल निकाला जाता था, चूड़ा होता है, धान से चूड़ा तैयार किया जाता है, यह सब उखल में कूटा जाता था। तो उखल को क्या किए हैं, वहाँ उखल रख दिए हैं और उखल पे चढ़कर बच्चे के ऊपर बच्चे चढ़ गए हैं। और गोपियाँ जो मक्खन रखी है छीके पर, उसमें से बच्चे मक्खन उतार कर खा लिए हैं। तो क्या किए हैं, कुछ मक्खन तो खाए हैं, कुछ मक्खन जो है ज़मीन पर गिरा हुआ है। तो इस तरह जब गोपियाँ घर में आती हैं और देखती हैं कि मक्खन है ही नहीं घर में, सारा मक्खन जो है चारों तरफ फैला हुआ है, तो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और यशोदा माँ को शिकायत करने जाती हैं कि आप अपने लड़का को कुछ सिखाती क्यों नहीं हैं? आपका लड़का इस तरह से रोज़-रोज़ मेरा मक्खन चुरा रहा है, खा रहा है और हम लोगों की हानि हो रही है। दूध दही की हानि हो रही है। तो इसको देखिए किस ढंग से कवि लिखे हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानि घर सुनो, ढूंढी ढांढोरी आपहि आयो। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि यहाँ कवि जो है सूरदास जी लिख रहे हैं कविता। मतलब गोपियाँ क्या कह रही हैं, गोपियाँ माँ यशोदा को शिकायत करने गई हैं कि तुम्हारे लाल जो हैं, मतलब तेरे लाल, तुम्हारे लाल मेरो माखन खाओ, मेरा जो मक्खन है, जो मैं मक्खन घर में रखी थी वह खा लिया है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, मतलब दोपहर के समय में सुनसान समझकर, जब घर में कोई नहीं था तो सुनसान समझकर ढूंढी ढंढोरी, मतलब खोज खोज कर आप ही आयो, मतलब अपने आप घर में आ गया। और खोली केवारी, मतलब दरवाजा, केवारी का मतलब दरवाजा खोलकर बैठी मंदिर में, मतलब मंदिर मतलब घर में, बैठ मतलब बैठकर, दूध दही सब सखनी खवायो, मतलब सारे मित्रों को क्या किया, दूध और दही सब खिला दिया। उखल चढ़ी, उखल पर चढ़कर सीके को लिन्हे, मतलब क्या किया, उखल पर चढ़ गया और छीका जो होता है, जिसमें दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ टांगे जाते हैं, उस छीका को पकड़कर अनभावत भूमि में ढड़कायो, मतलब जो अच्छा नहीं लगा उसको क्या किया, जमीन पर फैला दिया। ढड़कायो मतलब बिखेर दिया।
दिन प्रतिदिन हानि होत गोरस की, यह ढोंढा कौने ढंग लायो। तो देखो यशोदा, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? गोरस मतलब गोरस कहा जाता है, गोरस दूध से बने खाद्य पदार्थ मतलब घी, मक्खन, दही आदि का हानि हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो है दूध, दही, मक्खन का हानि हो रहा है, क्षति हो रहा है मेरे घर में, यह सब बर्बादी हो रहा है। यह ढोंढा कोने ढंग लायो। तुमने अपने बेटा, ढोटा मतलब बेटा को, कोने मतलब कोई ढंग नहीं सिखाई हो, मतलब किस तरह से रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, यह सब तुम अपने बच्चे को संस्कार क्यों नहीं दे रही हो। सूर श्याम को हटिको न राखें, ते ही पूत अनोखे जायो। मतलब कह रही हैं कि लगता है कि तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। ये सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो, तुम इस अपने बच्चे को क्यों नहीं मना कर रही हो। ऐसा लगता है कि तुमने ही एक अनोखा पुत्र पैदा किया है क्या, जो इस तरह से तुम छोड़ देती हो। तो देखिए बच्चों, किस तरह से इसमें गोपियाँ जो है यशोदा माँ से शिकायत कर रही हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। मतलब तुम्हारा जो लाल है, बेटा है, वह मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय सुनसान जानकर वह क्या किया, ढूंढ ढाड़ मतलब खोज खोज कर अपने आप मेरे घर में आ गया और खोली केवाड़ बैठी मंदिर में, और केवाड़ी खोलकर, दरवाजा खोलकर घर में बैठ गया और दूध दही सब सखनी खवायो, अपना मित्र सबको दूध दही खिलाया। और उखल चढ़ी सीकी को लिन्हो अनभावत भूमि में ढरकायो। उखल पर चढ़ गया और सीके में से जो भी उसको अच्छा लगा, अनभावत मतलब जो उसको अच्छा लगा, जो अच्छा नहीं लगा उसको जमीन पर बिखेर दिया। दिन प्रतिदिन हानि होत गोरस की, इस तरह दिन प्रतिदिन जो है गोरस की हानि हो रही है, दूध, दही, मक्खन, घी आदि की हानि होती जा रही है। यह ढोंटा तुमने अपने बच्चों को कोई ढंग नहीं सिखाई हो। सूर श्याम को हटके न राखे, तै ही पूत अनोखो जायो। मतलब तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं समझा रही हो। ऐसा लगता है कि तुमने ही एक अनोखा पुत्र पैदा किया है क्या। तो देखिए बच्चों, यही था कविता। और देखिए इसमें अगर आपको प्रसंग आएगा तो इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश बसंत भाग 3 में संकलित कविता सूरदास के पद से ली गई है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और इस पद में कृष्ण की शरारतों से परेशान एक गोपी द्वारा माता यशोदा से शिकायत करने का चित्रण किया गया है। और व्याख्या इस तरह लिखेंगे कि श्री कृष्ण चोरी से गोपियों के घर दूध, मक्खन आदि चोरी कर कर खा जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करती हुई कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर यह घर को अपने आप खोजता हुआ आया। घर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठकर दूध दही स्वयं भी खाया और सभी साथियों को भी खिलाया। ओखली पर चढ़कर सीके पर रखी मटकी उतार ली। खाने के बाद जो अच्छा न लगा उसे जमीन पर फैला दिया। हे यशोदा, तुमने पता नहीं इसे क्या सिखाया है कि यह प्रतिदिन दूध दही की हानि करता रहता है। सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो, लगता है तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और विशेष में इस तरह है, गोपी द्वारा उलाहना देने का समय पूत अनोखो जायो कहकर अत्यंत प्रभावी बना दिया है। तो इस तरह आप लिखेंगे। अब देखिए आगे प्रश्न क्या है, गोपी यशोदा के पास क्यों आई थी। उत्तर है गोपी यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर गई थी क्योंकि श्री कृष्ण उसके दूध दही का नुकसान करते थे। खो का श्री कृष्ण दोपहर के समय, अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण कब किसके घर गए और क्यों। तो इस तरह आप लिखेंगे, श्री कृष्ण दोपहर के समय गोपी के घर गए ताकि उस सुनसान समय में वह दही मक्खन खा सके। गौ कहा, गोपी ने कृष्ण की शिकायत किस प्रकार की। उत्तर है, गोपी ने कहा कि यह दोपहर के सुनसान समय में आ जाता है, उखल के सहारे छीके पर रखा दूध दही उतारकर खुद खाते हैं और साथियों को खिलाते तथा जमीन पर फैला देते हैं।
घ का है गोपी यशोदा पर क्या आरोप लगाती है? उत्तर, गोपी यशोदा पर आरोप लगाती है कि तुमने अपने पुत्र को क्या सिखाया है, उसे मना क्यों नहीं करती हो? लगता है कि तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। अंगह का है कृष्ण ऊंचाई पर रखा छीका कैसे पा गए? उत्तर, श्री कृष्ण ओखली पर चढ़ गए और छीके तक पहुंचकर उस पर रखा दूध, दही तथा मक्खन पा गए। अब प्रश्न अभ्यास है, पुस्तक से दिया गया है। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर, माता यशोदा कृष्ण से बार बार कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी, मतलब तुम्हारी जो बाल में जो चोटी किया जाता है वह बलराम की चोटी की तरह लंबी, बड़ी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी को बड़ी होते देखना चाहते थे, इसी लोभ के कारण वे दूध पीने को तैयार हो गए थे। दूसरा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर, श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि बार बार लगातार दूध पीने पर भी यह छोटी ही रह गई है। दूध पीते रहने से यह मोटी और लंबी हो जाएगी। बार बार बालों में कंघी करने, गूंथने आदि से यह बड़ी हो जाएगी। तीसरा है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी अधिक पसंद करते थे। चौथा है, तैं ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर, इस पंक्ति में गोपी के मन के अनेक भाव मुखरित हो रहे हैं। क, बार बार शिकायत करने के बाद भी यशोदा कुछ नहीं करती हैं। ख, यशोदा ने शायद अनोखा पुत्र जन्म दिया है जो शरारतें करने से बाज नहीं आता है। ग का, वह मक्खन, दूध, दही आदि जमीन पर बिखरा देता है। घ, अपनी शरारतों में वह अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे। ऐसा वे जानबूझकर नहीं करते थे। कृष्ण छोटे थे, मक्खन चुराने की जल्दबाजी तथा साथियों को मक्खन देते समय ऐसा हो जाता था। छठा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, दोनों पदों में मुझे दूसरा पद अधिक अच्छा लगा क्योंकि कृष्ण अपनी बाल सुलभ मतलब बचपन की आदतों के कारण माखन की चोरी करते हैं तथा गोपिका उनकी शिकायत माता यशोदा से करती है तथा अंत में कह देती है कि तैने पूत अनोखो जायो मतलब तूने ही ऐसा लगता है कि अनोखा पुत्र पैदा किया है। उसका यह कथन अत्यंत प्रासंगिक बन गया है। अनुमान और कल्पना। अब देखिए इसमें दिया जाएगा कि दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। उत्तर, दूसरे पद को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय कृष्ण की उम्र 8-9 वर्ष के करीब होगी। उखल की सहायता से छीके तक पहुंचना, दही, मक्खन आदि जमीन पर बिखराना, साथियों को खिलाना आदि के माध्यम से इस उम्र का अनुमान लगता है। दूसरा, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। तो देखिए इस तरह से बच्चे लिखे हैं कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, मेरे चचेरे भाई का जन्मदिन था उसी की तैयारी के लिए सामान लाया जा रहा था। माँ ने फ्रिज में दूध रखने के लिए मुझसे कहा, पर यह भी कह दिया कि उसमें रखी चॉकलेट हम सभी शाम को खाएंगे। यह जन्मदिन के अवसर पर सभी में बांटी जाएगी। उस समय मैं दूध रखकर आ गया, पर मेरा सारा ध्यान उसी चॉकलेट में लगा था। दोपहर में मम्मी की आंखें लग गई और मुझे मौका मिल गया। मैंने 3 चॉकलेट निकाल लिया और खाकर उनका कागज़ बाहर फेंक आया, पर पता नहीं एक टुकड़ा कैसे जेब में रह गया। माँ ने शाम को जब चॉकलेट कम मिले तो उन्होंने सबसे पहले मेरी जेब टटोली। उनके हाथ वह कागज़ लग गया और मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने बताया कि यह तो कल की खाई चॉकलेट का कागज़ है, पर मेरा बहाना काम ना आया। मुझे पापा की डांट खानी पड़ी। अब देखिए किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो उत्तर इस तरह लिखिएगा आप।
मेरे माता-पिता अभी मोटरसाइकिल को हाथ लगाने से मना करते हैं। जबकि मेरे मित्र को तथा मुझे तेज़ मोटरसाइकिल चलाना पसंद है। एक रविवार को मैं उसकी मोटरसाइकिल पर उसे बिठाकर जा रहा था। मैंने अपने मित्र से कहा कि अभी उस मोटरसाइकिल का ओवरटेक करता हूँ। कहकर मैंने स्पीड बढ़ा दी। मैंने वह मोटरसाइकिल ओवरटेक कर दी थी, पर थोड़ी ही दूर जाने पर उसके चालक ने मुझे ओवरटेक रोका। उसे देखा तो पसीना आ गया, क्योंकि यह तो पापा के मित्र थे। उन्होंने यह बात पापा को बताई। शाम को घर पर डांट पड़ी। मैंने भविष्य में ऐसा न करने का वायदा किया। और देखिए, भाषा की बात के तहत आपको प्रश्न आएंगे इस तरह से कि श्री कृष्ण गोपियों का मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए, तो आप इस तरह लिखेंगे, माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द है: श्याम, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, बंशीधर, कान्हा, मोहन, माखन चोर। अब तीसरा देखिए, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची: चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधुप, सूरज, रवि, भानु, दिनकर। तो यह पर्यायवाची है। और विपरीतार्थक इस तरह से होगा, विपरीतार्थक उल्टा शब्द को कहा जाता है, जैसे कि दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। उत्तर, सूरदास के पद पाठ से दोनों प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। जैसे दूध का पर्यायवाची होता है पै, क्षीर, दुग्ध, पीयूष। दूध पूत का होता है पुत्र, सूत, तनय, आत्मज, ढोटा। और मंदिर का, घर का होता है घर, गेह, आलय, निकेतन। मैया, माता, जननी, माँ, जन्मदात्री। हरि, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, नारायण, ईश। दिवस का होता है वार, दिन, दिवा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग कर लेंगे। लंबा है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और देखिए, इसमें MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है? तो उत्तर 4 दिया जाएगा ऑप्शन, जिसमें एक सही रहेगा। तो इसमें मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया कहा गया है यशोदा माँ को। दूसरा है, श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया गया था? तो उत्तर है बलराम का। तीसरा, माँ कृष्ण को चोटी बढ़ने के प्रलोभन के लिए क्या दिया करती थी? तो उत्तर होगा दूध दिया करती थी। चौथा है, कृष्ण को क्या खाना अधिक पसंद था? तो माखन रोटी। माखन रोटी पसंद था, इसमें दूध घी है, वो गलत है। अब देखिए, यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर क्या आशीर्वाद देती हैं? उत्तर दे है कि चिरंजीव रहने का, मतलब ख उत्तर है। छठा है, श्री कृष्ण ने गोपी के घर में क्या खा लिया था जिसकी शिकायत वह माता यशोदा से कर रही थी? तो उत्तर है माखन, ख उत्तर होगा। सातवां, श्री कृष्ण गोपी के घर में निम्नलिखित में से किस समय आए थे? उत्तर है दोपहर के समय, घ उत्तर होगा। आठवां, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छीके तक पहुंचे थे? तो उखल की सहायता से, ख उत्तर होगा। 9th में है, 9 का है, तू जो कहती बल की बेनी काव्यांश में बल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बलराम होगा। 10 का है, लंबी मोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और 11 का है, सूरज चिरंजीवो दो भैया में सूरज शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सूरज शब्द सूरज मतलब सूरदास के लिए। और देखिए 12वां है, हरि हलधर की जोड़ी में हरि निम्नलिखित में से कौन है? हरि है श्री कृष्ण, ख उत्तर होगा। 13, ढूंढी ढांढोरी में ढंढोरी शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? देशज शब्द है। 14 का है, बेटा के पर्यायवाची के लिए पाठ में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? इसमें है तनज। 15, दोपहर दिवस जानी घर में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार। नागिन सी भुई लोटी में निहित अलंकार का नाम बताइए। उपमा अलंकार है। और देखिए बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मतलब छोटा छोटा प्रश्न है।
इसमें अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़कर इसको अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको यह पाठ कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।